नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान के भक्तों के साथ अपराध करते हैं, भगवान उन्हें नहीं छोड़ते, फिर वो चाहे कोई भी हो। अभी मैंने देखा है एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज आ रही है, यूपी में एक इटावा क्षेत्र है, एक ग्राम है, उस इटावा क्षेत्र में एक कथावाचक का बहुत अपमान किया गया। अच्छा, अपमान क्यों किया गया? कथावाचक का कैसा अपमान किया? उसके बाल मुड़ दिए गए, चोटी काट ली, बहुत बेरहमी से उसका अपमान किया। अपमान क्यों किया? क्योंकि वो कथावाचक ब्राह्मण नहीं था, पंडित नहीं था। तो वहां के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उस कथावाचक का बहुत अपमान किया, बहुत तिरस्कार किया। उन लोगों ने कहा तुम्हें कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम पंडित नहीं हो। प्यारे, इस दुनिया में कभी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ब्राह्मण ही अकेले भजन करे, ब्राह्मण ही अकेले कथा करे। भजन करने का अधिकार इस दुनिया में सबको है, सबको भजन करना चाहिए। कल मैंने बताया था ना, तुलसीदास जी ने रामायण का शुभारंभ राम शब्द से क्यों नहीं किया, वर्ण शब्द से क्यों किया? क्योंकि आगे चल के लड़ाई झगड़ा ना हो। क्षत्रिय कहे कि राम जी हमारे वंश के थे, उनकी कथा पर हमारा अधिकार है। ब्राह्मण कहे उनकी कथा पर हमारा अधिकार है। वैश्य कहे उनकी कथा पर हमारा अधिकार है। प्यारे, भगवान की कथा पे अधिकार ना ही ब्राह्मण का है, ना ही क्षत्रिय का है, ना ही वैश्य का है, ना ही शूद्र का। किसका अधिकार है? केवल तो केवल सच्चे मानव का। किसका अधिकार है? सच्चे मानव का। आप ये मत सोचो कि हमारी जाति नीची है, हम भजन नहीं कर सकते। प्यारे, जाति तो पहले भी थी, पर जाति में पहले भेदभाव नहीं था। यदि जाति में भेदभाव होता तो वो रामचंद्र जी कोल भीलों को अपने गले से ना लगाते, सबरी के यहाँ जूठे बेर नहीं खाते। अच्छा, लोग कहते हैं कि कोई हमसे नीची जात का है, इसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, इसके घर का जलपान भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, भोजन किसके घर का नहीं करना चाहिए? ध्यान से सुनना। जो लोग दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, राक्षस होते हैं, उनके घर का हमें भोजन नहीं करना चाहिए। लिखा है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भोजन किसका नहीं करना चाहिए? जो पापी लोग हैं उनके घर का नहीं करना चाहिए। पर लोगों ने क्या किया? अरे ये हमसे नीची जात के हैं, इनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, हम सब है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब भाई भाई हैं, एक बाप की संतान हैं। पुराणों में लिखा है भगवान के मुखमंडल से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जंघा से वैश्य का जन्म हुआ और चरण से शूद्र का जन्म हुआ। जब हम एक बाप की संतान हैं तो हम इस जात पात पे भेदभाव क्यों करते हैं? सबसे बड़ा पुत्र कौन हुआ? ब्राह्मण। कौन हुआ? ब्राह्मण। उससे छोटा पुत्र कौन हुआ? क्षत्रिय। उससे भी छोटा पुत्र कौन हुआ? वैश्य। उससे भी छोटा पुत्र कौन हुआ? शूद्र। तो लोगों ने कह दिया ये छोटा है, छोटा है, तो इसीलिए हम सब ने ये बातें बना दी, अरे हमसे नीची जात के, हमसे छोटे हैं। प्यारे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कश्मीर में हमला हुआ था, पाकिस्तानियों ने हमला किया था। उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछ के मार दिया था। क्या पूछा था? तुम किस धर्म से हो? तो सबने क्या बोला? हिंदू धर्म से। तब जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछ के मारा गया। और इस इटावा में एक सज्जन की, एक कथावाचक की जाति पूछकर मारा गया। प्यारे, इस जात पात पे भेदभाव करना बंद करो। और वो कथावाचक किस जाति का था? यादव जाति का था। कहते हैं कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती।
दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, यदि धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, जाति का क्या करोगे। तो जात पात पे भेदभाव करना बंद करो। भगवान के भजन पर, कथा पर सबका अधिकार है, सबको करना चाहिए। कि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। प्यारे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान का भजन करो। अच्छा, रावण किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का। किस जाति का था रावण? ब्राह्मण जाति का। रावण राम जी से हर काम में सबसे आगे था, बल में सबसे, ज्ञान में, विद्वानता, जाति, कुल, खानदान में सबसे आगे था। जब रावण एक ब्राह्मण था तो रावण की पूजा क्यों नहीं हुई? राम जी की पूजा क्यों हुई? ब्राह्मण तो था, इसके काम कैसे थे? नीचों के जैसे। ये रावण क्या करता था? कि माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा। ये रावण का काम क्या था? राक्षसों का काम क्या था? ना ही अपनी माँ की बात मानते थे, ना ही पिता का कहा मानते थे। साधु न सन करा वाह वह सेवा, साधु संतों से अपनी सेवा करवाते थे। रावण ब्राह्मण था, इसकी पूजा क्यों नहीं हुई? राम जी की पूजा क्यों हुई? क्योंकि रामचंद्र जी ब्राह्मण नहीं थे, पर एक सच्चे मानव थे। कौन थे? सच्चे मानव। उन्होंने अच्छे काम किए। भले आप ब्राह्मण हो, आपने देखा होगा, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये बात बुरी मानने वाली नहीं है। कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते, उनमें से कुछ ब्राह्मण हैं जिन्होंने नाम बदनाम कर दिया, हम सबको बदनाम कर डाला। ब्राह्मण शराब पीते हैं, मदिरा मांस खा रहे हैं ब्राह्मण, इनकी पूजा कौन करे? कहते हैं पीता शराब है। ये दुनिया के लोग कैसे हैं? पीता शराब है, कहता है नशा खराब है, करता कुछ नहीं और कहता है जमाना खराब है, जमाना खराब है। प्यारे, पहले खुद सुधरो, फिर दूसरों को सुधारने के लिए निकलो। तो इसीलिए आप लोग ये मत समझिए कि हम यादव जाति के हैं, हम शूद्र जाति के हैं, वैश्य जाति के हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हम भजन नहीं कर सकते। अरे भजन करने का भगवान पर अधिकार सबको है, सबको भजन करना चाहिए। प्रेम से कह